तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिचा है और आज मैं आपको सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैधव्य योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर पर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए लग गए कि कौन है जो सुबह आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिरकर पूछा कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर आकर चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से घर लौटकर आने तक का इंतज़ार करने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भभरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भभरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भभरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भभरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भभरी दी जाती है और फिर भभरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जाता है। आई होप आपको ये कहानी सुन के
बहुत प्रेरणा मिली होगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे चैनल को बहुत ही पसंद करते होंगे। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। के फ़ायदे आगे मैं आपको बताऊंगी। सोमवती अमावस्या के दिन हम तुलसी माता की पूजन करते हैं। सबसे पहले स्नान करके हम साफ़ सुथरे कपड़े धारण कर लेंगे। उसके बाद तुलसी को गंगा जल से धोकर साफ़ करके उनको पूरा श्रृंगार करेंगे। फिर पौधे के सामने घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, तुलसी के पौधे को फूल, चंदन आदि से सजाएंगे और दक्षिणावर्त दिशा में 108 बार परिक्रमा करेंगे। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की विशेष पूजा विशेष रूप से सौभाग्य, समृद्धि और पितृदोष से मुक्ति के लिए की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को अत्यंत फलदायी माना जाता है। शिवलिंग का अभिषेक, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय दोहराएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह मंत्र का जाप करने से आपकी जो पूजा है वो सफल होती है। में महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं। पीपल वृक्ष का 108 बार परिक्रमा कर पूजा संपन्न करती है। इस पूजा में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अगर अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आपको बताऊंगी, सोमवती अमावस्या के दिन सफ़ेद मिठाई, कपड़े, तिल, जूते, चप्पल, भोजन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन भी करना चाहिए। इसके बाद तिल और जल का दान किया जाता है, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के फ़ायदे और कथा मैंने आपको बता दी है और आप सभी समझ चुके होंगे इस पूजा की महिमा को। इस तरीके से मैंने 108 चक्कर अपने पूरे किए हैं। आप अपनी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से सामग्री का इंतज़ाम करके 108 चक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।